चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, विरोधी बड़े सवाल उठा रहे हैं और आपने खुद ही अभी ये बात कह दिया कि पैसों से आए होंगे, ये आपके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है। विरोधी उठा रहे हैं सवाल कि प्रशांत बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। इतना पैसा ला कहां से रहे हैं प्रशांत? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, प्रशांत किशोर एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, अफसर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, शराब बालू जमीन के माफिया नहीं है। बात तो सही है। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है, तो पैसा कहां और से ला किसी रहे हैं? राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। फिर कहां से पैसा आ रहा है? पैसा प्रशांत किशोर को सरस्वती से आ रहा है। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, अपना दिमाग का खाते हैं। किसी डॉक्टर को पैसा कहां से आता है? वकील को पैसा कहां से आता है? वो जो काम करते हैं, जो उन सेवाओं से लोग प्रभावित हैं, जिनको फायदा होता है, वो लोग पैसा देते हैं। तो पिछले 10 साल में जो काम भी मैंने किया और जितने लोगों की मदद की, जिन लोगों का भी भरोसा है कि इस व्यक्ति में कुछ क्षमता है, ये आदमी कुछ कर सकता है, पैसा वो लोग दे रहे हैं। पैसा बिहार की जनता भी अब देना शुरू कर दी है। क्या मतलब हुआ 10 लोगों 10 साल में जिनकी मदद करी? यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू हैव हेल्प पॉलिटिकल पार्टीज एज स्ट्रेटेजिस्ट, राइट? सो आर यू सेइंग, आप क्या ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज आपको फंड कर रहे हैं? कौन फंड कर रहा है? अब बात समझिए, आप लोग जो इतना एक्साइटेड होकर सवाल करते हैं, मैंने इस सवाल का जवाब 1 लाख बार पिछले 2.5 वर्ष में दे दिया। फिर से दोबारा दे देता हूं। सीधा ही बोल रहे हैं आपको कि जिनको मदद की, मदद वो कर रहे हैं या उनको जो मदद करने वाले लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने तमिलनाडु में किसी दल की मदद की, तमिलनाडु में वो दल, सुन तो लीजिए, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी थी ना, डीएमके तो की, क्या कर रहे हैं वो आपकी मदद? आप सुन तो लो मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों किसी को मदद करने लगे भाई? ये किसी को देने वाले लोग थोड़ी ना हैं। लेकिन आप समझिए, मान लीजिए कि मैंने डीएमके की मदद करी। डीएमके कोई गेहूं बेच के या फैक्ट्री चला के तो पैसा लाता नहीं है। उनके पास भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उनको मदद करते हैं। उन सैकड़ों लोगों में कोई 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा कि नहीं, इस व्यक्ति ने हमारे दल की मदद की है, या इस व्यक्ति में वो क्षमता है, ये कुछ कर सकता है। ये आंध्रा में भी हुआ होगा, ये बंगाल में भी हुआ होगा, ये दिल्ली में भी हुआ होगा। इस देश में 10 साल में कम से कम 100 बड़े लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, मेरे काम को करीब से देखा है, वो लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल क्या कभी आपने तेजस्वी यादव से पूछने की हिम्मत जुटाई? उनका क्या जवाब है कि नहीं, ये राजद को पैसा कहां से आया? मैंने आज तक एबीपी का, आपकी बात छोड़िए, एबीपी नेटवर्क के किसी पत्रकार का ये सवाल सुना ही नहीं जिसने हिम्मत की हो अमित शाह से पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, या लालू यादव, नीतीश कुमार के पास पैसा। सुनिए, अभी आप यहाँ हैं बिहार में, नीतीश कुमार से आप लोग ये पूछ के बता दीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के पास पैसा कहां से आता है? प्रशांत, कहां? और भाई वो तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और इन दलों का बिहार के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इनके पास पैसा कहां से आता है? ये बिहार की गरीब जनता को के लिए चलने वाली योजनाओं से लूट का जो पैसा है, जो यहाँ बालू और शराब माफिया का पैसा है, इन माफियाओं के पैसे से जो दल चला, सुनिए मेरी बात, वो हमसे सवाल पूछेंगे। भाई मैं यहाँ सामने 2.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। आपका ये जवाब बहुत अच्छा लगा। राज्य में, सुनिए मेरी बात, राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, जैसे चाहे वो जांच कराए, देख ले। मैंने तो आपको पहले कहा कि प्रशांत किशोर ने अगर किसी से 1 रुपया भी गलत किया, बिहार में चाहे मेरा जितना बड़ा आलोचक है, वो ये कह सकता है कि जनता पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि प्रशांत किशोर ने कोई बेईमानी की है, ये आदमी भ्रष्ट है, ये आदमी करप्शन करता है। बीच में अगर 1 साल का अवधि छोड़ दें, जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे, लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार विकास के सभी मानकों पर करीब करीब सबसे निचले स्तर पर। प्रशांत, आप ही तो थे साथ नीतीश जी के, इतने समय आपने फिर आप गलत बात, पिछली बार भी आपने ये सवाल किया था, पिछली बार भी मैंने ये जवाब दिया, पिछले 2 साल से मैं बता रहा हूं लोगों को, फिर से सुन लीजिए। नीतीश कुमार की मदद मैंने 2015 में की थी। अगर मैंने 2015 में नीतीश की मदद न की होती, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म हो गई थी। जिस नीतीश कुमार की 2015 में मैंने मदद की थी और जिस नीतीश कुमार का आज मैं विरोध कर रहा हूं, दोनों के बीच में 10 साल का फर्क है, 2015 और 2025। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो व्यक्ति प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में सुधार करता हुआ दिखा था। बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, आंकड़ों को देख लीजिए, तो 2005 से लेकर 2010-12 तक बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई आदमी अगर बिहार में, नीतीश कुमार सुधार कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तब मैं साथ नहीं था। वो सुधार कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका साथ 15 में दिया। आज उनका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि 2015 से लेकर 25 तक वो बिल्कुल ही डिरेल हो गए हैं। 2015 से लेकर 2025 के बीच में नीतीश कुमार ये 7वां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, ये 7th गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये 7th गवर्नमेंट है। दूसरी बात, जिस नीतीश कुमार का मैंने 2015 में साथ दिया था, वो नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे। 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी। नीतीश कुमार में राजनीतिक मर्यादा इतनी बची हुई थी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को सिर्फ 42 विधायक मिले हैं, लेकिन राजनीतिक मर्यादा को ताक पर रखकर सिर्फ कुर्सी की लालच में कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ लगातार मुख्यमंत्री बने हुए, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में, उन्होंने पद से, एक रेल दुर्घटना हुई थी गैसल में, वेस्ट बंगाल में, 200 लोगों के करीब लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अगर मेरे रेल मंत्री रहते हुए 200 लोगों की मृत्यु हो जाए, उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, तो मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार का मैंने समर्थन किया था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, उस व्यक्ति में मानवीय संवेदना मर गई है। कोविड के दौरान पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व पे संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लेकिन जितनी परेशानी बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को हुई, उतनी परेशानी किसी को नहीं हुई। हजारों लोग, हम लोगों ने कैमरे पर, टीवी पर देखा, बिहार भर के लोग कैसे कैसे परिस्थिति में पैदल चलते हुए लोग बिहार में आए अपना जान बचाकर, और उस पूरे दौरान
आप लोग तो पत्रकार हैं, नीतीश जी का एक फुटेज, एक बयान दिखा दीजिए। 1.5 महीने तक नीतीश कुमार बंगले से बाहर नहीं निकले। जिस नीतीश, अब इनकी वो मानवीय संवेदनाएं भी करीब करीब शून्य पड़ गए हैं। बिल्कुल, आज ये आदमी जब शराबबंदी के नाम पर गलत शराब से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये आदमी पेट अपने पैर पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहता है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसकी प्रशासनिक क्षमता तब बरकरार थी, उसमें राजनीतिक मर्यादाओं के प्रति सम्मान था और उसमें मानवीय संवेदनाएं मरी नहीं थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है, मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं और प्रशासन के तौर पर वो व्यक्ति बिल्कुल उनके सरकार का, उनका इकबाल खत्म हो गया है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। बता पा रहे हैं, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं जानते हैं, जो विधायक उनके साथ 10-10, 15-15 साल से 20-20 साल से उनके पार्टी में हैं, वो भूल गए हैं कि वो किस क्षेत्र का विधायक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जब तक उनको लिख कर न दिया जाए उनको ये नहीं पता है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू में गए हैं। और पिछले 1-1.5 साल में नीतीश कुमार ने करीब करीब मीडिया से बातचीत करना बंद कर दिया है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो फ्रीली मीडिया से बात करते थे। नहीं, अभी भी करते बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए कोई इंटरव्यू बिल्कुल नहीं। डेट बताइए, डेट बताइए कब? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए, आप कह रहे नहीं कर रहे हैं। मैं बात समझ रहा है। पहली बात कि जो रैली का नाम है, जो सभा है कल बदलाव, बिहार बदलाव रैली, वो इसलिए है कि 2 साल जब मैंने पदयात्रा की, 5000 से ज्यादा गांव में गया दल बनने से पहले, तो जो सबसे ज्यादा शब्द मैंने सुना वो है बदलाव। बदलाव, बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात घर घर, गांव गांव, हर इलाके, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रखंड में मैंने सुनी। चाहे आप राजद के समर्थक हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, हर व्यक्ति यहाँ बदलाव चाहता है। बदलाव होना चाहिए, लोग नया कुछ चाहते हैं। अब वो नया जनसुराज है कि नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर मेजोरिटी बदलाव चाहता है और ये आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी सर्वे करके बिहार में देख ले और ये सवाल पूछे कि क्या बिहार में आप बदलाव चाहते हैं, तो करीब करीब 60% से ज्यादा लोग ये आपको बताएंगे कि हाँ, बिहार में बदलाव होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पर लड़ाई, तो लोग बता रहे हैं कि लालू जी के जंगल राज और नीतीश के सुशासन के बीच में है। बिल्कुल ये होती थी जब नीतीश का सुशासन था, सो कॉल्ड, तब लड़ाई जंगल राज, लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन के बीच में होती थी। आज के तारीख में लड़ाई जो है वो लालू जी के जंगल राज जो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का जंगल राज जो अधिकारियों का जंगल राज है, और जनता का सुंदर राज जनसुराज के बीच में है। तो लड़ाई अभी नीतीश अपराधियों वाला जंगल राज चाहिए, अधिकारियों का जो अभी जंगल राज चल रहा है ये चाहिए, या जनता का राज चाहिए, इस पर लड़ाई है। अच्छा। और आपको ये कौन बता रहा है कि नीतीश का सुशासन है? मुझे नहीं पता है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछले 19-20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं।